माही, क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। चलो घर चलो। वो नहीं खोलेगा दरवाजा। उमर, उमर प्लीज दरवाजा खोलो। उमर आई बेग यू, उमर प्लीज दरवाजा खोलो। उमर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं मर जाऊं। अपना तमाशा मत बनाओ, लानत भेजो उस पर। वो पत्थर का हो चुका है। चलो मेरे साथ, वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। उमर, उमर तुम्हें मेरी बात सुनाओगे? उमर, उमर दरवाजा खोलो। उमर, उमर मैं उन सबसे ताल्लुक तोड़ दूंगी जिनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। उमर प्लीज, उमर, उमर मुझसे नफरत मत करो। उमर, उमर प्लीज, उमर प्लीज दरवाजा खोलो। उमर को संभालो माही, तुम इस हालत में देखेंगे सब सवालात करेंगे। मेरे लिए मसला क्रिएट होगा। माही क्या हुआ? आपने उमर से क्या कहा था? किस बारे में? आपने मुझसे कहा कि मैं उमर को भूल जाऊं। क्या उमर से भी यही कहा था कि माहीन से नफरत करो क्योंकि इस खानदान से मोहब्बत मुमकिन नहीं? माही मेरी जान, तुम ये क्या कह रही हो? आपने अच्छा नहीं किया। मैं आपको माँ कहती थी, माँ समझती थी। आप उसके पास रहकर आई थी, समझाना चाहिए था उसे, लेकिन आपने, क्योंकि आप खुद भी यही चाहती थी कि माहीन और उमर एक दूसरे से अलग हो जाए, क्योंकि उमर को इस खानदान से नहीं, आपको हम सब से नफरत हो गई है। और शायद हम थे ही सिखा। उसने उमर का वो रूप देख लिया जो हम बहुत पहले देख चुके हैं। तुम उसे वहां क्यों लेकर गए? क्योंकि माही मेरे खानदान का हिस्सा है और उमर अब इस खानदान का फर्द नहीं रहा। मैं चाहता था कि वो अपनी फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर निकले और आज उसने ये हकीकत देख ली है। तुम क्या जानो कि दिल टूटने की तकलीफ क्या होती है। अब वो ना जाने कब तक अपनी टूटे दिल की किरचियां समेटती रहेगी। एक न एक दिन तो ये होना था ना। क्या हो गया है मुझे कि उसकी नजर अजनबी हो गई? मैं उसे इतनी बुराई क्यों लगी? मेरे चेहरे से तो उसकी नजर हटती ही नहीं थी। नफरत करता हूं मैं तुमसे और तुम्हारे खानदान से। मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं बना। मैं तुम्हें देखूंगा तो मुझे वो लोग याद आएंगे जिनकी नफरत ने उमर को उमर नहीं रहने दिया। मुझे कोई मोहब्बत नहीं याद। मुझे सिर्फ वो नफरत याद है जो मैं तुमसे करता हूं, तुम्हारे खानदान से करता हूं। मैं मर जाऊंगी उमर। तो मर जाओ। मर जाओ।
मर जाऊं तो तुम्हें एहसास हो कि तुम्हारे लिए मरी। तब भी तुम कहोगे कि तुम्हें मुझसे नफरत है। क्या माहिन ये सब डिजर्व करती थी? क्या मैं ये सब डिजर्व करता था? नहीं, मुझे इस बारे में नहीं सोचना। मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना। वो मेरी मंजिल नहीं, मैं गलत राह का मुसाफिर था। मुझे रास्ता बदलना है। तुम मुझसे नफरत नहीं कर सकते, तुम मुझे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते, तुम मुझे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते। हाँ, वो मुझसे नफरत नहीं कर सकता, नहीं, वो मुझे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकता। ये क्या हरकत कर रही थी तुम? आपको नहीं पता क्या हुआ? आपको नहीं पता? वो जिंदगी कहता था मुझे, खाना खा दिया उसने मेरा, मार डाला मुझे, मार डाला। इस तरह मत करो मां। वो मेरी जिंदगी की वाहिद कुछ था, मोहब्बत था मेरी, और आज के दिन मुझसे नफरत है। क्यों हो गई नफरत? क्या मेरा चेहरा बदल गया? वो बदला है माही। मैं ये नहीं सह सकती, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मम्मी, मुझसे दूर तो जा सकते हैं, कि मुझसे नफरत नहीं कर सकती। ताकि कुछ करे, मैं आगे मर जाऊंगी। नहीं मेरी जान, खुद को संभालो, खुद को संभालो माही। मुझे ये चेहरा नहीं चाहिए, प्लीज चेहरा नहीं चाहिए, मुझे बताइए नहीं चाहिए, मुझे ये आवाज चाहिए, मुझे वो सुनाई नहीं चाहिए। नौरीन, माही कैसी है? रात भर रोती रही, अभी अभी आंख लगी है उसकी। क्या हुआ उसे? इतना अनजान ना बने, आपको नहीं पता उसे क्या हुआ है? अरे उसे रोग लग गया, और उस रोग का नाम है उम्र। वो समझ क्यों नहीं जाती? जब दिल को मोहब्बत का रोग लग जाए ना, तो कुछ समझ में नहीं आता, बस उस रोग की अजियत याद रहती है। सारी रात एक लम्हे को नींद नहीं आई। आप लोगों को तो सुकून से सोना चाहिए, वही सब कुछ हो रहा है जो आप लोग चाहते थे। किस लहजे में बात कर रही हो नौरीन? मेरी बेटी वहां पागल हो रही है, और आप मुझे कह रही हैं कि मैं लहजे दुरुस्त करके बात करूं? मेरी इकलौती बेटी सारी सारी रात नहीं सोती है, मेरे से सवाल करती है कि मैंने उसके लिए क्या किया। आप बताएं, मैं क्या जवाब दूं? मैंने उसके लिए क्या किया? आप तो उसे अपनी शहजादी कहती थी ना, उसकी हर ख्वाहिश आपके लिए मुकद्दम थी, और अब आपने उसके लिए क्या किया? हाँ, तड़पने के लिए छोड़ दिया आपने उसको। मैं क्या करती नौरीन?
उसने पसंद भी किया तो किसे किया? किसे किया? उसने आपके सामने किसी बाहर के लड़के को लाके खड़ा नहीं कर दिया। खानदान, मजहब, बरादरी, और किससे बाहर था? तुम्हें क्या लगता है माही को इस हालत में देखकर मैं खुश हूँ? अरे आप लोगों को तो जश्न मनाना चाहिए। मेरी बेटी को अपनी अना पे कुर्बान किया है आप लोगों ने। उसे आप पर कितना मान था कि आप उसका साथ देंगी, लेकिन आपने भी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हाय हाय, सुबह से बुलाया था, अब आए हो तुम। और सुन लो कान खोलकर, अगर सही दाम नहीं लगाए ना तो सारे के सारे वापस ले लूंगी मैं। अब फिर खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जल्दी से इनको तोलो, वरना वो आ गई ना फरवा तो सारी की सारी जो किताबें वापस अलमारी में चली जाएंगी। ना जाने इस लड़की का इन किताबों से इश्क कब खत्म होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम रद्दी वाले तो नहीं लग रहे हो। हम सभी रद्दी वाले अपने अंदर रद्दी यादों का बोझ उठाए घूमते और निकाल के फेंक नहीं सकते। अरे स्कूल मास्टर हो क्या? बातें तो बिल्कुल वैसी कह रहे हो। यहाँ क्या लेने आए हो? आप हमीदा बेगम है ना? हाँ। सबने कहा था कि इस घर में एक भी ऐसा फर्द नहीं होगा जो उमर इब्राहिम को पहचान सके। क्या ऐसा ही है फुप्पो? फुप्पो? कौन फुप्पो? उमर? उमर? हाँ? हाँ, मेरे इमरान का बच्चा। आजा 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 मेरा। तुम उसको देखने भी नहीं आई। तुम तो उसको अपनी बेटी कहती थी ना। बुखार में तड़प रही है। बेटे की तरह तुम्हारा दिल भी पत्थर हो गया। उससे उम्र की नफरत बर्दाश्त नहीं हो रही। फिर खुद सोचो नौरीन, सारी जिंदगी तुम लोगों की इतनी सारी नफरतें उम्र में कैसे सही होंगी? तुम बताओ मैं क्या करूं? मैंने तो सारी जिंदगी इस खानदान को खुश रखने की कोशिश की। मुझे तो फख्र था, मेरी बेटी तो इस घर की रोशनी थी। और आज वो किस हाल में है? मैं बहुत बेबस हो चुकी हूँ। मेरी मदद करो। मुझसे क्या चाहती हो नौरीन? तुमने उन्हें रोका क्यों? जाने क्यों नहीं दिया? शादी कर लेते, खुश रहते वो लोग। नौरीन, वो फिर भी खुश ना रहते। ये खुशी उनके नसीब में ही नहीं है। वो नसीब बना लेते अपना। नौरीन, ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन है, हो सकता है। तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो? मैं अपनी बेटी का रिश्ता दे रही हूँ। मैं कराऊंगी उमर का निकाह उससे। बस तुम मेरा साथ दो। ये तुम क्या कह रही हो नौरीन? क्यों? क्या एक माँ अपनी बेटी की वली नहीं बन सकती? मुझे माही की खुशी वापस चाहिए। मुझे माही वापस चाहिए। तुमने देखा नहीं क्या हाल हो गया उसका? क्या से क्या हो गई है वो? मेरी इकलौती बेटी है वो। और तुमसे ज्यादा कौन औलाद का गम समझ सकता है? तुम मेरी मदद करो, मुझे मेरी माही वापस ला दो। मेरे लिए माहीन आज भी मेरी बेटी है।
बेटी की तरह ही अजीज है, लेकिन तुम अम्मा और जब्बार भाई के खिलाफ कैसे स्टैंड लोगी? क्यों? क्या तुमने अपनी औलाद की खातिर घर नहीं छोड़ दिया था? मैं स्टैंड नहीं ले सकती हूँ क्या? मैं माही के लिए ये स्टैंड लूंगी, मैं करूंगी। मेरी मदद करो। ठीक कहा तुमने। मैं बात करती हूँ उमर से, कुछ कर लेंगे। तो बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। पापा आप इतना क्यों रो रही हैं? अरे रो लेने दे पगले, खुशी के आंसू है। अरे मैं तो समझती थी जीते जी तेरी शक्ल नहीं देख पाऊंगी मैं। अगर इतना ही याद आता था तो कभी मुझसे कोई मिलने क्यों नहीं आया? तुझे क्या लगता है तुझसे मिलने हम नहीं आए? अरे आए थे, लेकिन तेरी माँ ने हमें मिलने नहीं दिया। क्यों? अरे क्यों मुझे क्या पता, दूसरी शादी क्या कर ली, उसके तो तेवर ही बदल गए। अरे करना था तो कर लेती, कम से कम हमारे भतीजे को तो हमसे दूर ना रखती। मेरे भाई की इकलौती निशानी, साफ मना कर दिया। उमर परेशान होगा। और फिर तुम्हारे ताया दीदी बच्चे समेत सब कुछ बेच बाच कर जद्दा चले गए। अरे पलट के एक बार भी फोन तक नहीं किया। कम से कम इंसान ये पूछ ले कि मेरी बेवा बहन किस हाल में है, जिंदा भी है या मर गई, कोई चीज की जरूरत है। अकेला तना छोड़ के चले गए। तुम्हें देख के लगता है मेरा बना बना इब्राहिम भाई मेरे सामने आ गया, मेरे सामने बैठा है। पापा मीने ना आपके साथ अच्छा किया और ना ही मेरे साथ। यही तो मैं कहती हूँ, बड़े घर में शादी क्या हुई, उसके तो तेवर ही बदल गए। आग तक नहीं मिला के बात करती, हालांकि मैंने उसे वादा लिया था। अरे कम से कम ईद शब्बे बारात पे ही मेरे भतीजे से मेरी मुलाकात करवा देना, लेकिन ना, टस से मस नहीं हुई, एक ना मानी मेरी। अच्छा अब आप रोए मत, देखें मैं अब आपके पास ही आ गया हूँ। हाँ मेरा बेटा, अल्लाह ने बड़ा एहसान किया मुझ पर कि मैंने अपने जीते जी तेरी सूरत देख ली। उमर, ये जो बाहर गाड़ी खड़ी है ये तुम्हारी अपनी है? जी पापा। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। चल जल्दी से हाथ धो ले, खाना लगाती हूँ। मोहल्ले में किसी की शादी तो नहीं थी, फिर ये खाना कहाँ से आया? मुझे भी भुना गोश्त बनाना आता है। अम्मी नहीं कहेगा कि आपने मेरी मुर्गी ज़िबा करवा ली? हाँ तो करवा ली, इसमें से कौन सी बात है। अरे भाई मेहमान के आगे कि मैं चटनी रोटी रखूंगी, दिमाग तो खराब नहीं तेरा? ऐसा कौन सा मेहमान आ गया जो आपने मेरी मुर्गी ज़िबा करवा ली? वैसे इतनी कम बची थी। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ कि मैं ऐसे वैसे मेहमान के लिए मुर्गी को ज़िबा कर दूंगी। उमर आया, उमर। उमर कौन है? मेरा भतीजा, तेरे मामू का बेटा, उमर इब्राहिम। अच्छा, कोई भी आके कहेगा कि मैं उमर हूँ तो आप मान लेंगी कि वो हमारे मरहूम मामू का बेटा है? बगैर किसी तस्दीक के उसको घर में घुसा लेंगे अम्मी आप? अच्छा, अब ज्यादा मेरी दादी बनने की कोशिश ना कर। पता है फरवा, वो जो है ना बना बनाया इब्राहिम की शक्ल है, वही नैन नक्श है। आय हाय। अम्मी वो कोई फ्रॉड भी तो हो सकता है ना? कैसी फजूल बातें कर रही है तू? अरे
बड़े हमारे बैंकों के अंदर पैसे हैं ना, और कौन से इस घर के अंदर खजाने दफन है जो कि कोई आएगा और लूट के ले जाएगा। ठीक है, खाइए आप अपनी भुनी हुई मुर्गी। सुन, खबरदार अगर उससे तूने ऐसी वैसी बात की तो, और शोर नहीं करना, सो रहा है वो। मेरी तौबा है, दिमाग खराब हो गया सर। वाह क्या शान बेनियाजी है, कत्ती घोड़ी बेच के सो रही है कौन? सामान भी नहीं है। अम्मी भी हद करती हैं, पता नहीं किस किस को घर में घुसा लेती हैं। कोई नाम पता, आईडी कार्ड कुछ तो होगा। ये क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो मेरा। मेरा वॉलेट चोरी करी थी? मैं क्यों करूंगी ये? तुम हो कौन? मतलब जो सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए वो सवाल तुम मुझसे करे हो। वाह, तुम फरवा हो और तुम उमर इब्राहिम। ये बात मैं कैसे मानूं? अम्मी की तरह बेवकूफ नहीं हूं मैं। शर्म करो, अपनी माँ को बेवकूफ कह रही हो। उमर अब्दुल रहमान? जी, मेरी अम्मी ने दूसरी शादी की थी अब्दुल रहमान साहब से। क्या हुआ? अब क्या निकाहनामा उनका जमा करवाना पड़ेगा? ये बताओ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं अपने बाप के घर पे खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं किसी का जवाब दे नहीं हूँ। अंडरस्टैंड? हाय अल्लाह, तुझे क्या जरूरत है किसी के सवालों के जवाब देने की? और तुझे क्या जरूरत है मेहमानों से इतने सवाल जवाब करने की? तो फिर ठीक है अम्मी, रखिए आप अपने मेहमान का ख्याल, मैं जा रही हूँ। अब कहाँ चली तू? खाना तो खाती जा। नहीं खाना मुझे खाना। ये क्या कह के चली गई? अरे कुछ नहीं, जरा जो है ना इसके गुस्सा दिमाग पे चढ़ गया, तुम फिक्र ना करो। तुम्हें कुछ ला दो बेटा? नहीं थैंक यू। सर मैं आती हूँ। हाँ जी। सो गई है वो? उसको नींद कहाँ आती है? इससे आप क्यों इतना परेशान हो रही? हाँ हाँ, मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है? आखिर वो मेरी लगती क्या है जो मैं उसकी तकलीफ पर परेशान हूँ? माहीन जो है वो मेरी आंखों का तारा है, मेरे दिल का सुकून है। जब मैं उसकी उतरी हुई शक्ल देखती हूँ ना तो मेरा कलेजा मुंह को आता है। तो आप उसकी तकलीफ दूर क्यों नहीं कर देती? खबरदार, खबरदार, आइंदा ऐसी बात मत करना। जिस लड़के को मैं देखना पसंद नहीं करती इस घर में, तुम चाहती हो कि मैं उसको अपना दामाद तस्लीम कर लूं? क्या कुछ नहीं किया उन्होंने हमारे साथ। तो फिर उसके लिए परेशान होने का ढोंग भी ना करें। चलें, बोल भी दें, चुप क्यों बैठी हैं? क्या जरूरत थी उसे इतनी बदतमीजी करने की? अच्छा, जैसे वो खुद तो बहुत तमीजदार है ना। अपने बाप का घर देखने आया था, देख तो और चला जाता। अम्मी सोच ले कहीं इस घर से हाथ ना धोना पड़ जाए, यही वाहिद ठिकाना है हमारा। इतनी मुश्किलों से मामू ने हमें इस घर में रहने की इजाजत दी है, और आज तक वो हमें ताना ही देते कि हम तो बगैर किराए के रहते हैं यहाँ पे। अरे तो उसे क्या जरूरत है? अब्दुल रहमान का इतना बड़ा मकान है, और तूने इसकी गाड़ी नहीं देखी? कितनी आलीशान गाड़ी है। अरे फरवा, उसके बटवे में इतने सारे हजार के नोट है, और वो नहीं है वो प्लास्टिक का कार्ड होता है, यूं मशीन में डालो इतने सारे पैसे निकले। आपको कैसे पता कि उसके वॉलेट में ये सब कुछ होता है? वो उसने खोला था तो मुझे दिख गया। और तुम हर बात को पकड़ा ना कर। वैसे आसमा मामी ने उसे कैसे भेज दिया?
जैसे भी भेजो। लेकिन मैं जो सोच रही हूँ ना, सुन रही हो ना मेरी बात? सुन रही हूँ मम्मी, कानों से सुनती हूँ, आंखों से नहीं सुनती हूँ मैं। अगर वो तुझे पसंद कर ले तो सोच जरा, तू कितने बड़े मकान में जाएगी। अच्छा, उससे तो पूछ ले। अगर वो मान जाए तो फिर कल सुबह ही निकाह पढ़ा देना। है वाकई? हाँ ना अम्मी, खुदा के लिए ये बात उसके सामने मत कीजिएगा। वो कर्टसी में अपने बाप का घर देखने के लिए आया, कोई शादी रचाने नहीं आया। किस्मत का क्या पता कब कहाँ खुल जाए। अम्मी, हम जैसों की किस्मत इतनी आसानी से नहीं खुलती है। हमारे पैरों में तो पई और नसीब में सिर्फ मुशक्कत ही लिखी है। अल्लाह ने चाहा तो सब अच्छा होगा, तू इतनी मायूस मत हो। लेकिन मैं तो समझती हूँ अल्लाह ने हमारी किस्मत खोल दी है। सर प्लीज यहाँ से जाओ। क्यों जाऊं? और तुमने क्या तो भाई मचाई भी? सारे घर को परेशान किया हुआ, खुद यहाँ पे 60s की हीरोइन बनकर रोने बैठी हुई हो। कम ऑन माही, तुम क्या कर रही हो? तुम आज की लड़की हो, तुम्हें कोई एक बार ठुकराता तुम उसको 10 बार ठुकराओ। माही, सर तो उठाओ। दिल तो चाहता खींच के एक थप्पड़ लगाओ। तुम्हें लगता मुझे दुख नहीं हुआ? वो मेरा भाई नहीं, मेरा हीरो था। क्या कहते हैं, हम नवाला हम प्यारा। लेकिन वो हीरो नहीं, जीरो है। जो शख्स अपनी मां की प्रॉब्लम को नहीं समझ सका, वो हमें कैसे समझ पाएगा? और जो तुम्हारी मोहब्बत को महसूस नहीं कर सकता, वो तुम्हारी मोहब्बत को डिजर्व भी नहीं करता। काश मैं भी तुम्हारी तरह स्ट्रांग होती। तुम हो स्ट्रांग। अपने आप को किसी की खातिर ख्वार मत करो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जगाओ, और जो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता उसको अपनी मोहब्बत मत दो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। स्टूपिड, बैठी रहो इसी तरह। अम्मा जी तो कुछ भी कह देती हैं, आप दिल पे मत लिया करें। कहने को मेरे पास ही बहुत कुछ है, लेकिन बुजुर्ग है इसलिए मैं खामोश रहती हूँ। लेकिन तुम माहिन को एक बात समझा दो कि ये तमाशे करना बंद कर दे। उमर कोई गुड्डा या खिलौना नहीं है कि बाजार से लाकर उसे कमरे में सजा दूंगी। समझती ही तो नहीं है। मेरी बेटी पर जोर चलता नहीं है, इसलिए सारा निजाम मेरे बेटे पर गिरता है। चला गया है, छोड़ गया है, अब ये भी इसकी जान छोड़ दे। माही, जल्दी से कपड़े तब्दील कर लो। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मुझे पता है बेटा, तेरे दिल को सुकून नहीं है, पर जिस जगह तुम्हें लेकर जा रही हूँ ना, वहां दिल का सुकून भी होगा और दुआएं भी जो है ना वो कभी रद्द नहीं होती वहां। मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। अरे क्यों नहीं होगी बेटा, मैं दुआ मांगूंगी ना, बल्कि मैं मन्नत मांगूंगी कि मैं 40 दिन तक अपने हाथों से लंगर पका के तकसीम करूंगी। बस मेरी हंसती मुस्कुराती माई मुझे वापस मिल जाए। उसको मजार पे लेके चली गई हैं। ये नहीं सोचा अगर वो दुआ मांगेंगी तो माहीन भी तो दुआ मांगेगी ना।
अगर माहीन की दुआ पूरी हो गई तो इन सब का क्या होगा? क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि अगर वाकई माहीन की दुआ पूरी हो गई तो आने वाला वक्त कैसा होगा। तुमने उमर से बात की? मैं तो इस इंतजार में हूं कि उसका गुस्सा ठंडा हो, उसे अपनी गलती का एहसास हो, वो खुद मुझसे बात करे। नौरीन, मैं एक बार फिर कहूंगी, सोच लो, बहुत बड़ा फैसला कर रही हो। मुझे कमजोर मत करो। मैंने जिंदगी में पहली बार खुद से फैसला किया। मैं देख रही हूँ कि दफ्तर और फैक्ट्री की तरफ से आपकी तवज्जो बहुत कम हो गई है। जैद अपने चचा के साथ मिलकर संभाल रहा है, अच्छा काम कर रहा है। यही चाहते थे ना जब्बार भाई, मुकम्मल इख्तियार। तो और क्या करें, और कितनी मेहनत करें? जैद है ना, काफी है। जैद पूरी तरह से जब्बार भाई के असर में आ रहा है, इस बात का ध्यान रखिए। तो क्या हुआ, चचा है वो उसका, उसके लिए कोई बुरा थोड़ी चाहेगा वो। और ये माहीन इतने दिनों से मुझे नजर नहीं आई, और तुम भी अम्मा की तरफ नहीं जाती हो। तो क्या करूं? अम्मा ये समझती है कि मैं जादू टोने करवा के माहीन को उन सबसे दूर कर रही हूं। क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। माहीन की हालत संभल नहीं रही और वो इस बात का इल्जाम मुझे देती है। माहीन को क्या हुआ? सब कितनी आराम से ये सवाल कर लेते हैं, जैसे किसी को कुछ पता ही नहीं। लाडो में पली बच्ची है, जिंदगी में जो चाहा वो पा लिया। अब इतना गहरा जख्म सह रही है तो भरते भरते ही भरेगा ना। तो तुम ही चली जाती हो उसके पास? वो भी तो मुझे ही हर बात का इल्जाम देती है। जैद, तुम थोड़ा सा वक्त माहीन को भी दिया करो, बहुत परेशान रहने लगी है। चाचू, मेरे ख्याल से उसको किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। इस फेज में वो है, मुश्किल से निकलेगी। तुम चाहो तो बहुत जल्द निकल सकती है। तुम दोनों का बचपन का साथ है, दुख सुख के साथी हो। मेरी इकलौती औलाद है, उसकी हालत देखकर मेरा दिल डूब जाता है। तुम समझा बुझाकर उसे जिंदगी की तरफ वापस लाओ, पहले की तरह हंसती मुस्कुराती कॉलेज जाने लगे। बाकी के मामलात हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। माँ जितनी भी कमजोर हो, लेकिन जब उसकी औलाद पे बनाती है तो वो कमजोर नहीं रहती। कोई कुछ नहीं कर सका, कोई कुछ नहीं कर सका। ऐसी बात नहीं है, अब वही होगा जो तुम चाहोगी। मत बुलाए मुझे। सब कुछ
हाथों से निकल चुका है। देखिए, मेरा हाथ तो खाली है। अब ये हाथ खाली नहीं रहेंगे, इनमें मेहंदी लगेगी। नहीं, मेरे हाथों में कभी मेहंदी नहीं लगेगी, कभी कोई रंग नहीं चढ़ेगा। उमर के नाम की